इलेक्शन कमीशन तो अब वाज़े तौर पर कह चुका है कि इलेक्शन हम करवाने को तैयार हैं। अब आपको लगता है, नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे? जी कमर दिलशाद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखो नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया मैंने। जी। और ये बात दुरुस्त फरमाई आपने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी मशीनरी जो है उन्होंने आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए, या अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, उसकी हम्म। तैयारी मुकम्मल कर रही है। और सरकारी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने सब तमाम शुरूक व शुबात खत्म कर दिए हैं। ठीक। और उन्होंने ये कहा है कि अगर असम्बली जो है 12 अगस्त की वो अपने 5 साल पूरे मुकम्मल करने पर तहलील होती है, तो फिर इलेक्शन 60 दिन में हो जाएंगे। और उसकी तारीख जो है, जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है, वो 8 और 10 अक्टूबर के दरमियान है। उसमें ये इंतखाबात हो जाएंगे। अगर ये 90 दिन का मामला आता है, चंद दिन पहले असम्बली तहलील होती है, तो फिर नवंबर का 10 तारीख या 11 तारीख नवंबर को इंतखाबात हो जाएंगे। हम्म। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने, जहाँ तक हमारी मालूमात है, वो कोई शेड्यूल तब्दील नहीं करेंगे। जब उन्होंने 30 अप्रैल को पंजाब की इलेक्शन जो 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होने थे पंजाब में, जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने तारीख मुकर्रर कर दी थी। लेकिन बाद में चूंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हाई कमांड इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसकी तारीख तब्दील कर दें, क्योंकि हम आपको 3.5 लाख फौजी एहलकार, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हद फिर नहीं दे हम्म। सकते। तो इन हालात में हमने ये महसूस किया है कि ये इलेक्शन जो है उन्होंने 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर कर दिए थे। बाद में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बीच में दाखिल किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब इन सूरत हाल को हम देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन में होते हैं। 60 दिन में असम्बली तय होती है, तो 8 और 10 अक्टूबर के दरमियान। हम्म। अगर 90 दिन का रास्ता मिलता है, जैसे कि जी। कमर दिलशाद साहब से शायद उनकी आवाज़ में कोई मसला है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसकी अभी कमर दिलशाद साहब ने, साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो सर प्लीज़ जवाब दीजिएगा। 48 अरब। जी। जी। मुनक़ता हो गया, उनसे बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। ख़ास तौर पे जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम अपने टाइम पर बिल्कुल हम जो रुखसत हो जाएंगे और फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी, इससे बातें तो हो रही हैं। लेकिन जब नून लीग के रहनुमा हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इक़्तिदार में हैं, PDM हुक्मरान, तो वो उनकी इस चीज़ से ये लगता है कि शायद वो इस मामले में संजीदा नहीं हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब की शायद वापसी का इंतज़ार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम इलेक्शंस करवाने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मालूम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब बॉल जो है हुकूमत की, गवर्नमेंट की कोर्ट में है कि आया कि वो भी इलेक्शंस करवाने के लिए संजीदा है या नहीं है। क्योंकि अगर खाली इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से तैयार हो, तो हुकूमत ही अगर संजीदा ना हो, तो फिर कैसे इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन हो सकता है? कंवर साहब प्लीज़ सर मेरे इस सवाल का भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, आप दोबारा सवाल करें, क्या फरमा रहे हैं आप? सर इलेक्शन कमीशन तो कह चुका कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। सर अगर हुकूमत ही संजीदा ना हो, हुकूमत ही लीतो लाल से काम ले, तो फिर आपको लगता है कि मेक श्योर हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन तैयार भी है लेकिन हुकूमत संजीदा ना हो? जनाब, 12 अगस्त के बाद हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब इसके बाद तो आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट। मौजूदा हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, अब तहलील हो जाएगी, पूरी कैबिनेट तहलील हो जाएगी, पूरी गवर्नमेंट तहलील हो जाएगी, उनका तो वास्ता खत्म हो गया। अब जो जिम्मेदारी, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के पास है। केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियार बहुत महदूद हैं। आर्टिकल 224 और 224 के तहत वो इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की भी डिक्टेशन देने के मिजाज नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा। वजीर आजम जो आएगा केयर टेकर, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा, उसके मतहत होगा, उसके ज़ेर ताबा होगा। इस लिहाज से कोई किसी किस्म की हुकूमत जो है ये इलेक्शन कमीशन पर ये नहीं कि हाँ खुदा ने खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई अनहोनी वाक़या हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो जाए, तो जिसमें कि खबरें आ रही हैं कि बाद, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होंगे वो इलेक्शन कमीशन को एतमाद में भी लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लेंगे। वो सारे इसके बाद अगर कोई मुश्तरका फैसला होता है,
वो सारे मिलजुल कर अपने स्टेक होल्डर करेंगे। लेकिन ये कहना कि आम हालात में जबकि हालात ठीक जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, और 48 अरब रुपया भी इलेक्शन कमीशन को दे दिए, और इलेक्शन कमीशन ने आज ये भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की हाई कमांड ने इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए अपने एहलकार भी देने का वायदा कर लिया है, तो वो भी मामले खत्म हो गए। बिल्कुल सर, आपने कंवर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। सर इससे पहले आपने 30 अप्रैल की भी बात की, उसकी आपने उसका हवाला दिया, तो सर तब भी हमने देखा कोई हालात तो कोई इतने गैर मामूली तो नहीं थे, और आइन ये कहता था कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। फिर इलेक्शंस भी नहीं हुए और अभी तक पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें जो हैं वो चल रही हैं। तो सर पाकिस्तान में इस तरह का होना कोई अनहोनी तो होता नहीं है, इस पर भी खदशात हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं? नहीं, बात ये, मैं खुद पंजाब गवर्नमेंट का कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मेरे पास वजारत कानून पार्लिमानी अफेयर्स में 4-5 महीने हो गए, वो भी आइन और कानून के मुताबिक चल रही है ना। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जब असेंबली, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई, तहलील हुई बिला वजह, तो उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी पंजाब की, उसमें जो आर्टिकल 224A है उसमें ये कहता है कि जी इलेक्शन करवाएगा इलेक्टेड गवर्नमेंट आने तक केयर टेकर गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंतखाबात करवाना था। अब आप ये बताइए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही अपना बिला वजह इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत की, अगर इसके मामले में पंजाब में इलेक्शन हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाए, और इसके बाद ये असेंबली डिसॉल्व हो 12 अगस्त के बाद, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आईनी हैसियत क्या होगी? वहाँ तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आ सकती। जब आइन ये कहता है कि इलेक्शन करवाना है आपने केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो ये सारे मामला उसकी हाथ से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जनाब 8 अक्टूबर को हम इंतखाबात करवा देते हैं पूरे पाकिस्तान में, जब असेंबलियाँ भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिला वजह उसमें कूद पड़ी इलेक्शन कमीशन के मामले। आप तो खुद सर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, ये टकराव क्यों देखते हैं इदारों में? इलेक्शन कमीशन का अक्सर, जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ी, तो सर कहीं ना कहीं गलतियां तो ऐसी होती हैं जब अपनी टाइम पर चीज़ें नहीं होंगी, फिर दूसरे इदारे भी कूद पड़ते हैं, मामला तो फिर ख़राब होते हैं। क्या निगरान सेटअप के हवाले से कोई वाज़ेह कानून आइन में मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये इबाम पैदा होते हैं बार बार? आइन तो एक सही तरीके से गाइडलाइन देता है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे इदारे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं। अब वो अदालतें नहीं रही मेरे दोस्त, तो जस्टिस आर कार्नेलियस में थे या जस्टिस हमूद रहमान थे या जस्टिस बड़े अहम शख्स, जो वो जज नहीं रहे, जस्टिस कियानी नहीं रहे। अब ये तो उतने भी जज आ रहे हैं कि जिसका 18वीं अमेंडमेंट के बाद जजों की अपॉइंटमेंट की जा रही है, वो सारा एक पॉलिटिकल। लेकिन कंवर साहब आपने सारा माल भाई सर सुप्रीम कोर्ट पर, अदालतों पर डाल दिया है। सर जब इलेक्शन कमीशन कंवर साहब नहीं कहेगा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, फंड्स ही नहीं है, तो फिर इदारे तो फिर इंटरफेरेंस करेंगे? इदारों को ताल्लुक नहीं, इदारों क्या ताल्लुक है? जब इलेक्शन, जब आप जो हुकूमत पाकिस्तान के पास स्टेक होल्डर कह रहा है कि हमने आपको 21 अरब रुपए नहीं दे रहे, हमारे पास गुंजाइश नहीं, अब IMF से वायदा हो गया तो पैसे मिल गए इनको 50 अरब रुपए। इसी तरह जब बाजारों ने ये कहा कि जनाब हम आपको 3.5 लाख का स्टाफ नहीं दे सकते, जो इलेक्शन कमीशन है तो रियासत और वफाद को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट की बात को तस्लीम किया। अब उस इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है कि आप 3.5 लाख का अमला तो पोलिंग स्टेशन पर लगा दे, हमारी सरहदें खाली हो जाएं। उस वक्त हालात ऐसे खराब थे, अब हालात कंट्रोल में हैं। अब वो कहते हैं हम आपको अपने रेंजर भी दे देंगे, आर्मी भी दे देंगे। तो पहली बात ये सारे मामले मिलजुल कर करने पड़ते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब पूरी रिपोर्ट पेश की, खुफिया रिपोर्ट दी, बंद लिफाफों को रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या जरूरत थी कि जी इलेक्शन कमीशन हम गैर कानूनी करार देते हैं, कानून करा देते हैं, आप इलेक्शन 14 मई को करवाएं। इस सुप्रीम कोर्ट को भी तो ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है, आइन के साथ जमीनी हकायक भी देखने पड़ते हैं ना। ये थोड़ा होता है कि जंग अपने इंटरनेशनल फार्मूले के तहत आप कह रहे हैं जी ईरान में तो जंग हो रही थी, इलेक्शन हो गए। ईरान से हमारा क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान का अपना जोग्राफाई मामला होता है, हर मुल्क के अपना जोग्राफाई मामला होता है। मैंने इंटरनेशनल फोरम में बात की थी कि हर मुल्क का अपना अपना तरीका होता है निज़ाम का। अमेरिका का सबसे डर्टी निज़ाम है इलेक्शन करवाने का, सबसे ज्यादा मैंने खुद सिस्टम देखा मैंने अमेरिका का, बहुत ज्यादा उनका। लेकिन वो आप हाँ ईरान होंगे कि अमेरिका का इलेक्शन जो है, अपनी कौम सुन रही होगी आपका प्रोग्राम, वो इलेक्शन कमीशन अमेरिका नहीं करवाता, वो करवाता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, महकमा आसार कदीमा।
ये हर मुल्क के अपने निज़ाम है ना, हर मुल्क का अपना तरीके का। मैंने जब अमेरिका में फॉरन में बात की तो आपका तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इलेक्शन करवा रहा है, और जो आपका जो इलेक्शन कमीशन अमेरिका वो सिर्फ फंड ही इकट्ठी करता है और आपके बाद पार्टी का सिंबल अच्छा, देता लेकिन है। कंवर साहब, इसके सर बाद यहाँ तमाम आपने बिल्कुल आपने है। अमेरिका की बात की, सर हमारा हमसाया मुल्क भारत है सर, ये बहुत चंद ही कुछ ममालिक हैं, ये निगरान सेटअप ये किस मरज़ की दवा है सर? बाकी ममालिक में तो हम देखते हैं, या भारत भी है, वहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत होती है वही इलेक्शंस करवाती है और इलेक्शन भी अपने टाइम पर होते हैं, कोई किसी किस्म के शकूक व शुबहात का भी इजहार नहीं होता। ये निगरान सेटअप सर किस मरज़ की दवा है? क्या इतना अदम एतमाद है कि उसके बायस फिर निगरान सेटअप जो है वो आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि दफ़ा वो आगे लंबा भी चल पड़ता है? ये दुरुस्त फरमाया आपने। दुनिया के किसी मुल्क में भी निगरान सेटअप का तस्वर नहीं है। जो गवर्नमेंट डिज़ाल्व होती है तो वही गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही इलेक्शन करवाता है। वहाँ की एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उन ममालिकों की, खासतौर पर मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ, और मुल्कों की मैंने ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम देखा है, वो स्टेट के वफादार हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की वफादार है, वो स्टेट की वफादार नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी स्टेट के वफादार ना होने की वजह से इलेक्शन में गड़बड़ होती है, गड़बड़ करवाते हैं। फातिमा जिन्ना का इलेक्शन ज़ाहिरी बात है सर, ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे अक्सर जो है ना इंतखाबात इल्तवा होते हैं और फिर इस इल्तवा के शिकार होने को कहा जाता है कि कौम के वसी तर मफाद में तमाम तर इक़दाम किए गए हैं,